ये जो बात है ना, ये बिल्कुल मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। हमें लगता तो है कि हम बस एक छोटी सी बहस टाल रहे हैं, पर असल में हम उस पूरी की पूरी लड़ाई को अपने अंदर निगल जाते हैं और फिर वो 5 मिनट का मामला हफ्तों तक अंदर ही अंदर सुलगता रहता है, एक खामोश नाराजगी बनकर। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस चुप्पी के इस संघर्ष से बचने के असल नतीजे क्या होते हैं। और ये कीमत सिर्फ हमारे मन के सुकून की नहीं है, ये तो हमारे रिश्तों की नींव तक को खोखला कर देती है। और यही वो रास्ता है जो हम में से ज्यादातर लोग चुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम ड्रामा से बच रहे हैं। पर सच तो ये है कि इस चुनाव से हम ड्रामा से बच नहीं रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़े, बहुत भयानक भावनात्मक विस्फोट के लिए जमीन तैयार कर रहे होते हैं। ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, जिसकी आगे चलकर बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसे ऐसे देखिए, हर बार जब हम कुछ जरूरी कहने से खुद को रोक लेते हैं तो हम अपने ही भविष्य के सब्र से उधार ले रहे होते हैं। और ये कोई मामूली कर्ज नहीं है साहब। इस पर नाराजगी का ब्याज इतनी तेजी से बढ़ता है कि एक दिन हमारा रिश्ता ही दिवालिया हो जाता है। इन नतीजों को जरा देखिए, ये बिल्कुल एक घर की तरह हैं, जो बातें कहीं नहीं गईं, वो दीवार के पीछे पानी के धीमे रिसाव की तरह हैं। शुरू में किसी को पता नहीं चलता, पर वो चुपचाप अंदर ही अंदर नींव को गला रही होती हैं। और फिर एक दिन नाराजगी का वो तालाब इतना भर जाता है कि पूरा का पूरा ढांचा ही ढह जाता है। तो फिर सवाल ये है कि भई अगर चुप रहना इतना ही बुरा है, तो हम ऐसा करते क्यों हैं? इस हिस्से में हम उन मनोवैज्ञानिक और जैविक कारणों को भी समझेंगे जो हमें मुश्किल बातचीत से दूर भागने पर मजबूर करते हैं। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है ना, कि अच्छे रिश्तों का मतलब होता है जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई मतभेद ना हो। अपनी असहमति जताना मतलब रिश्ता खराब करना। तो हम अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाते हैं, ये सोचकर कि बस किसी तरह शांति बनी रहे। ये सिर्फ हमारी सोच की बात नहीं है, इसके पीछे साइंस है, बायोलॉजी है। जैसे ही हम किसी मुश्किल बातचीत के बारे में सोचते भी हैं, हमारा शरीर उसे एक असली फिजिकल खतरे की तरह लेने लगता है। हमारा नर्वस सिस्टम कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन से भर जाता है और दिमाग लड़ो या भागो वाले मोड में चला जाता है। और उस हालत में चुप रहना ही बचने का सबसे आसान रास्ता नजर आता है। तो देखिए, यहाँ पर जो विरोधाभास है वो कितना साफ है। हमारा इरादा तो होता है शांति बनाए रखना, लेकिन असल में हम कर क्या रहे होते हैं? हम भविष्य के एक बहुत बड़े टकराव की नींव रख रहे होते हैं। मतलब शांति के नाम पर हम एक टाइम बॉम्ब तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, पर इसका सल्यूशन क्या है? अब हम संघर्ष को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाएंगे। एक ऐसा नजरिया जो इसे एक समस्या नहीं, बल्कि एक समाधान के तौर पर देखता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी पॉइंट है। एक मुश्किल बातचीत इस बात का इशारा नहीं है कि रिश्ता टूट रहा है, नहीं, बल्कि ये वो मशीन है जो रिश्ते को जिंदा और सेहतमंद रखती है। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग जरूरी होती है ना, वैसे ही रिश्ते के लिए ये बातचीत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, जब हम अपनी बात सामने रखते हैं तो वो दूसरे इंसान पर हमला नहीं होता, बल्कि हम उन्हें एक तरह का नक्शा दे रहे होते हैं, एक ब्लूप्रिंट। एक ऐसा नक्शा जो उन्हें बताता है कि आज हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं। ये उन्हें हमारे मन को पढ़ने की नामुमकिन कोशिश से बचाता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो फायदे देखिए क्या क्या होता है। रिश्तों से वो अंदाजे लगाने वाला खेल ही खत्म हो जाता है। कोई छुपी हुई उम्मीदें नहीं रहती। हम सामने वाले पर भरोसा करना शुरू करते हैं, उन्हें अपनी सच्चाई बताते हैं, और यही चीज किसी भी रिश्ते को सच में गहरा और मजबूत बनाती है। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए? सिर्फ ये कह देना कि बात करो काफी नहीं है, है ना? इसके लिए एक तरीका चाहिए, एक फ्रेमवर्क। तो अब हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप वाला ब्लूप्रिंट देखेंगे, जिससे ये मुश्किल बातचीत बिना किसी ड्रामे के की जा सकती है। इस तरीके का नाम है अलाइनमेंट आर्किटेक्चर। ये कोई अंदाजे वाली बात नहीं है, बल्कि एक सटीक फ्रेमवर्क है। इसके 3 सीधे साधे चरण हैं। पहला, तटस्थ अवलोकन। दूसरा, प्रभाव रिपोर्ट। और तीसरा, आगे का ब्लूप्रिंट। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला कदम है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बताइए। जो हुआ बस वो। अपनी तरफ से कोई मतलब मत निकालिए, कोई इरादा मत जोड़िए। बस ये बताइए कि क्या हुआ, ये नहीं कि आपको क्या लगता है कि क्यों हुआ। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, सब साफ हो जाएगा। ये कहना कि आप मेरे समय की इज्जत नहीं करते एक सीधा आरोप है।
लेकिन ये कहना कि आप डिनर पर 40 मिनट देर से आए, ये एक फैक्ट है, एक सच्चाई है। इसे कोई नकार नहीं सकता। बातचीत की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। दूसरा कदम है ये बताना कि उस घटना का हम पर क्या असर हुआ। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सामने वाले के कैरेक्टर पर कोई कमेंट नहीं करते। हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताते हैं। हम ये नहीं कहते कि वे कैसे हैं, बल्कि ये बताते हैं कि हमें कैसा महसूस हुआ। यहाँ भी फर्क बिल्कुल साफ है। आप बहुत स्वार्थी हैं कहना एक हमला है, लेकिन ये कहना कि जब ऐसा हुआ तो मुझे बहुत निराशा हुई, ये अपनी भावना को जाहिर करना है। इससे सामने वाले को अपना बचाव करने के बजाय हमदर्दी दिखाने का मौका मिलता है। और अब आता है तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम। यहाँ हम बहुत साफ साफ बताते हैं कि भविष्य में इस चीज़ से बचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। ये एक क्लियर एक्शनेबल रिक्वेस्ट होती है जो रिश्ते को आगे बढ़ने में मदद करती है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई गैसवर्क नहीं है। ये साफ तौर पर बताता है कि आगे से क्या उम्मीद है। ये सामने वाले को एक सीधा रास्ता देता है कि रिश्ते को कैसे ठीक रखा जाए। तो हम इस विश्लेषण के आखिरी में पहुंच गए हैं। हमने देखा कि चुप्पी की कीमत क्या है, हम चुप क्यों रहते हैं और इसका हल क्या है। अब ये सारी बातें एक आखिरी चुनाव पर आकर टिक जाती हैं। और हाँ, ये मानना पड़ेगा कि ये रास्ता आसान नहीं है। अपनी सच्चाई को, अपनी भावनाओं को किसी के सामने रखना वाकई डरावना हो सकता है, खासकर अगर हमने जिंदगी भर इन्हें छुपाया हो सकता है पहली बार आवाज कांपे, हो सकता है सामने से वो रिएक्शन न मिले जिसकी उम्मीद थी, लेकिन हर बदलाव की शुरुआत थोड़ी मुश्किल ही होती है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है जो हमें खुद से पूछना है। क्या हम एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो सच्ची समझ और ईमानदारी पर टिका हो, या फिर एक ऐसा खोखला भ्रम जिसे सिर्फ हमारी चुप्पी ने जिंदा रखा हुआ है? चुनाव हमारा है।